गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द फ्यूचर माइंड क्लब, द प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। अगर आप हम पिछले क्लास में सबसे पहले मेरा नाम हिमांशु राज है, आप सबका भाई और दोस्त। इंट्रोडक्शन देना जरूरी है क्योंकि पहचानेंगे कैसे हमको। ठीक, तो हम पिछले क्लास में क्या देखे थे कि जितने भी प्रॉपर्टी क्राइटेरिया होते हैं हम उनको अलग अलग कर कर देखते यानी पढ़ते आ रहे हैं। उसी तरह आज के क्लास में भी एकदम सेम वही दोहरा रह जाएगा। अलग क्राइटेरिया लाया गया है आपके बीच और आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को शुरू बार इसको देख रहे हैं तो मत देखिए। अब जाकर सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी जहां से स्टार्ट हुआ है उसको देखिए और फिर धीरे धीरे कर सभी क्राइटेरिया प्रॉपर्टी को देखते आइए कि आपको समझ में आए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहता है, उस पर कॉल कर या कमेंट में आप बता दीजिए कि ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया, तो हम आप पर हो सके जितना हो सके हमसे तो उस पर वीडियो बनाकर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले करिएगा, ऑल और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे जरूर प्रेस करिएगा कि जितना भी हमारा जो वीडियो होता है आपके सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। तो आज का हमारा क्लास शुरू होता है। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं दो ट्रायंगल है। क्या है? दो ट्रायंगल है और दोनों जो है क्या है? दोनों जो है क्या है? दोनों क्या है? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कैसे कॉन्ग्रुएंस होता है। तो कैसे होगा? जो एसएस प्रॉपर्टी और जो बाकी सब प्रॉपर्टी है वो सब, हाँ वो सब से भी होगा, लेकिन जो इसका जो होता है कि इसका कुछ अलग प्रॉपर्टी आ जाता है। ठीक ना, हम नहीं कह रहे हैं कि जो एस पढ़े वो से नहीं होगा, जो एस से पढ़े वो नहीं होगा, जो बाकी सब पढ़े वो से नहीं, वो सब से भी होगा। ठीक, वो सब सारे ट्रायंगल पे लागू होता है। ठीक, तो लेकिन जो RHS आज हम पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया, लेकिन वो सब ट्रायंगल पे लागू नहीं होता है। वो सिर्फ स्पेशली किस पर लागू होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पर। इसीलिए आज हम दो पिक्चर लाए। आप हमको देख सकते हैं, बीच बीच खड़ा है दोनों को, आप एक इधर एक इधर, तो देख सकते हैं। हेलो बाय बाय, नहीं बाय बाय कैसे, अब ये क्लास स्टार्ट होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि इसका एक एंगल और इसका एक एंगल दोनों इक्वल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोनों तो इक्वल होगा क्योंकि दोनों तो 90 फॉर्म कर रहा है। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं। इसका एक साइड ठीक और इसका एक साइड इक्वल है। चलिए दोनों इक्वल दिखा रहा है, इसका एक साइड और इसका साइड। ये तो अब वो वाला प्रॉपर्टी में लेकर जा रहा है, थोड़ी RHS पर आ रहा है। ये वाला बता दी क्या वाला, सॉरी क्या बता दिए? यह बता दिए, यही बता दिए कि जिसमें दो साइड होता है और एक एंगल इंक्लूड रहता है वही इक्वल होता है। हाँ इससे भी होगा, लेकिन कब होगा हम बता रहे हैं, क्यों नहीं होगा। ठीक, इस पर जो राइट एंगल ट्रायंगल है उस पर RHS ही क्यों लागू होगा, अप्लाई क्यों होगा, और ये जो होगा SAS, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि दो साइड है और दो साइड यहाँ भी इक्वल है और एक एंगल है भाई, और यहाँ भी एक एंगल है, दोनों इक्वल है कि नहीं है? तो ए प्रॉपर्टी काहे नहीं लगेगा, यही काहे लगेगा, है या नहीं? हाँ तो चलिए हम बता रहे हैं क्यों नहीं। तो देखिएगा जब एस प्रॉपर्टी है, ठीक, आप यहाँ पे देखिएगा कि दो साइड जब रहेगा ना, जब दो साइड नहीं समझ में आएगा तो हम यहाँ समझा दे रहे हैं। ठीक, वाई देखिए, अगर एस है ठीक, वो राइट एंगल ट्रायंगल पर क्यों नहीं लागू होगा हम बता रहे हैं। ठीक, इस पर क्यों नहीं लागू होगा हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कि अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, पहले जो ट्रायंगल होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर जो भी ट्रायंगल होगा दो, ठीक, अगर जो दो ट्रायंगल होगा, अगर दो ट्रायंगल होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों एकदम सेम साइज का है।
अगर दो ट्रायंगल होगा, अगर उस पर एस ए एस, ठीक, एस ए एस प्रॉपर्टी लग रहा है, तो उसका जो भी दो साइड इक्वल होगा ना, जब भी दो साइड इक्वल होगा उसके बीच लगेगा, क्या लगेगा, उसके बीच लगेगा, कोई एंगल उसके बीच लगेगा, ठीक। मान लीजिए अगर ये दो ट्रायंगल है, ठीक, अगर साइड ए और ए बराबर हो रहा है, ठीक, सॉरी, ठीक, ए और ए बराबर हो रहा है, ठीक, दोनों साइड बराबर है, तो जो एंगल होगा वो इसके बीच होगा, क्या होगा, ये कहता है कौन प्रॉपर्टी, एस ए एस, एस ए एस प्रॉपर्टी कहता है कि जो मेरे साइड, जब हम दोनों साइड इक्वल होंगे तो हमारे बीच ही आएगा, क्या आएगा, हमारे बीच ही एंगल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, हट हम नहीं रहेंगे। जो एंगल कहता है ना कि हट हम अकेले रहेंगे का, हम बीचवा में रखा, हम कहूँ रखिए ना, तो नहीं, हम कैसे छोटा भाई लड़ता है कि हम बीच में सुतेंगे भाई, हट हम सुतबे का नहीं ना, तो वैसे एकदम सेम करता है कि अगर दो साइड इक्वल है तो जो एंगल होगा ना वही दोनों, जो दो साइड उसी के बीच में, उसी के बीच में रहेगा, उसी के बीच में रहेगा, समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ रहेगा और एगो यहाँ रहेगा, नहीं, एंगल कहने का मतलब है, एस एस ए प्रॉपर्टी कहने का मतलब है, ठीक, कि जो दो साइड होगा और जो साइड के बीच में जो एंगल होगा ना वही सिर्फ इक्वल होगा। मान लीजिए एक साइड हम यहाँ एंगल दे तो ये नहीं कहना है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ, चलिए यहाँ पर एक साइड इक्वल है भाई, चलिए यहाँ पर भी एक साइड इक्वल है, यहाँ पर भी साइड इक्वल है दोनों, ठीक, तो बताइए ये दोनों के बीच में है एक एंगल, नहीं है, इसका बीच यहाँ आएगा तो यहाँ है नहीं है, तो यहाँ पर एस ए एस प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी देखिए यहाँ एक एंगल, यहाँ भी एक साइड इक्वल है, यहाँ भी एक साइड है, तो यहाँ है एंगल, नहीं है भाई, सिर्फ यहाँ है, बीच में है, थोड़ी बीच में है, नहीं है बीच में, तो ये यहाँ पर भी एस ए एस, यानी ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है, तो हम एस ए एस प्रॉपर्टी को नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, कि जब भी कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल, जो साइड होता है, ठीक, जो साइड होता है, जो एंगल है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो दो साइड के बीच में नहीं है। कभी कभी बाई चांस रेयर केस में आप देखिएगा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड यहाँ इक्वल है भाई, रुकिए पहले हमको यहाँ इसका, ठीक, अब समझ में आएगा। कभी रेयर केस में क्या होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। चलिए ये दोनों एंगल पहले से मान लीजिए, यहाँ पर एक साइड बराबर है तो यहाँ पर भी एक साइड बराबर है, यहाँ पर भी एक साइड इक्वल है तो यहाँ पर भी एक साइड इक्वल है। तो बताइए ये दोनों के बीच दो साइड है, तो दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर हम एस ए एस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। समझ में आया आपको कि नहीं आया, बताइए जी, हाँ या नहीं। हाँ तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं, समझ में आ रहा है कि जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है और उसके बीच में एंगल बन रहा है ना, उसके बीच में एंगल, तभी हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। नहीं तो अगर मान लीजिए क्योंकि आज तक तो मैथ में हम मानते ही आ रहे हैं, कहाँ आज तक, ठीक, अगर नहीं बन रहा है, एक साइड यहाँ बन गया, एक साइड यहाँ बन गया, तो हम एस ए एस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज कर सकते हैं, आर एच एस, इसके अलावे कोई संभावना नहीं है, इसके अलावे कोई नहीं है। मान लीजिए कहिएगा कि एस का यूज करेंगे, हाँ कौन है यूज करिएगा, यहाँ पर 3 साइड है, यहाँ पर 2 साइड है कि नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है तीसरा भी साइड आ जाता है भाई, क्या आ जाता है,
तीसरा, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। मान कहिएगा कि अब हम क्या करें, हम कर सकते हैं ए, हाँ ये कर सकते हैं, मारेंगे एक थप, सॉरी नहीं मारेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो एंगल है, तो कभी कभी दो एंगल भी आ जाता है, तो हम इसका यूज कर देंगे। समझ में आया? सभी प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होगा, लेकिन सबका क्या है, अप्लाई करने का नियम है। जैसे हम आपको यहाँ पे बता सकते हैं, चलिए बना दिया जाए ना। देखिए सबका सफाई करें, यहाँ पे कब एस कब लगाएंगे, साइड कब लगाएंगे, जब राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या, दो ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम जब तीनों साइड इक्वल रहे, क्या रहे, तीनों साइड इक्वल रहे, तो तीनों साइड इक्वल रहे तो हम एक क्या लगा सकते हैं, एस। और क्या पढ़े हैं, एस यानी दो गो एंगल और एक साइड। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल, क्या, दो एंगल, सफाई कर दीजिए, दो एंगल, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, और एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, ठीक। अगर क्या रहे, इक्वल रहे, ठीक, और एक साइड कोई भी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, अगर दो साइड इक्वल रहे तो हम एक साइड इक्वल रहे और दो एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल रहे, तो हम एस ए का प्रयोग कर सकते हैं। रहे तो ठीक, तो हम किस क्राइटेरिया का यूज करके उसको इक्वल दिखा सकते हैं, एस एस, ठीक। क्या इसका कब करेंगे, जब दोनों ट्रायंगल में तीन साइड अगर हमको इक्वल दिखाना है, अगर दोनों ट्रायंगल में अगर हमको तीन साइड दिखाना है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम क्या इसका यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब हम एस, ठीक, यही प्रॉपर्टी है, तो इसका कब यूज करेंगे, जब दो साइड इक्वल रहे, जब दो साइड इक्वल रहे और उनके बीच का क्या रहे, एंगल इक्वल रहे, तब हम उसको दिखा सकते हैं एस। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आए? अगर समझ में आए तो फायर इमोजी जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। उन्हीं बच्चों को कहा जा रहा है जो पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आया तेरे को? आप कोई दिक्कत नहीं, क्यों लगेगा RHS और क्यों नहीं लगेगा SAS, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कब ये लगेगा, लेकिन कब लगेगा, जब दो ट्रायंगल का, दो राइट एंगल ट्रायंगल का, जब दो साइड के बीच में एक इक्वल एंगल मिले, तभी इस एंगल का, इस क्राइटेरिया का यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं RHS, क्या, RHS, तो शुरू किया जाए। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ बताइए? RHS का फुल फॉर्म राइट हाइपोटेनस साइड, इसका फुल फॉर्म होता है, कोई दिक्कत नहीं, राइट हाइपोटेनस साइड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए डेफिनेशन से समझते हैं। इफ इनटू राइट ट्रायंगल, इफ इनटू जब दो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस एंड वन साइड of a triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle। कुछ समझ में आया? मुगम्बेऊ खुश हुआ, समझ में आया। तो देखिए, ठीक, किसी दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक ट्रायंगल का
एक हाइपोटेनस, क्या, एक हाइपोटेनस और एक साइड। किसी एक दो त्रिभुज में, किसी दो समकोण त्रिभुज में अगर किसी एक समकोण त्रिभुज का क्या हो, हाइपोटेनस हो और एक साइड हो और कॉन्ग्रुएंट बराबर हो, किसके बराबर हो, हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, किसके इक्वल हो, उसके दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस और एक साइड से इक्वल हो, देन द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तब वो दो जो ट्रायंगल होंगे वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। देखिए दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में पहला ट्रायंगल का अगर हाइपोटेनस और एक साइड, हाइपोटेनस और एक साइड, फिर हाइपोटेनस और एक साइड किसके इक्वल हो, दूसरे ट्रायंगल के एक हाइपोटेनस और एक साइड से इक्वल हो, तो दोनों जो ट्रायंगल होंगे इक्वल कहलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता है, समझ में आता है, हाँ या नहीं, हाँ। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इक्वल टू सॉरी ट्रायंगल नहीं, एंगल, क्या, एंगल ABC इक्वल एंगल PQR। सबसे पहले बताइए जो एंगल होगा क्या होगा, इक्वल ही होगा, क्या होगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि दोनों तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल 90 का ही होता, तो दोनों क्या होगा, 90 का। सबसे पहला ये दिखा दिया गया राइट एंगल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ में आया। दूसरा का AC इक्वल PR, AC हुच हाइपोटेनस को दिखाया गया, AC क्या, AC और PR है ना भाई, हाँ PR, इसमें भी हाइपोटेनस को इक्वल दिखाया गया, हाइपोटेनस, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। आगे AB इक्वल PQ, AB क्या है, साइड है, AB यहाँ पे देखिए साइड है, क्या है, नहीं दिख रहा है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है, और छोड़ी हटाइए इसको, हट। यहाँ पे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं AB, यहाँ A, यहाँ B, तो क्या है, AB इक्वल QP, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर AB इक्वल PQ किसके, साइड है, ठीक। यहाँ पे ट्रायंगल जब देखिए यहाँ पे तीन चीज दिखा दिया गया, एक एंगल इक्वल दिखा दिया गया, एक साइड, दो साइड दिखा दिया गया, तो हम क्या बोल, अगर किसी ट्रायंगल में हम तीन चीज दिखा दे इक्वल तो क्या कहलाएंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय RHS क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे देख हाइपोटेनस दिखाया गया, क्या दिखाया गया, हाइपोटेनस दिखाया गया, इसीलिए हम क्या लिख दिए, क्या यहाँ पर लिख दिया हाइपोटेनस। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ट्रायंगल फिर से आपको पास आता है, यहाँ 1, इसको 2, इसको भुला दे, ये कुछ नहीं। चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक दो ट्रायंगल है जो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पूछेगा कि इसमें कौन सा साइड इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो R और P है किसका इक्वल है भाई, इस साइड है ना, क्या है, साइड है, तो इधर 3 सेंटीमीटर, इधर कौन 3 सेंटीमीटर, AB, तो यहाँ पर लिख देंगे AB क्या है, साइड है, लिखना पड़ेगा। अगर प्रूफ करने आएगा ये सब तो हम करेंगे, ठीक। अब देखिए 8 सेंटीमीटर, तो इधर 8 सेंटीमीटर, हाँ दोनों हाइपोटेनस है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं RQ इक्वल क्या, RQ इक्वल AC, क्या, AC क्या है, हाइपोटेनस, क्या है, ओ माय गॉड, हो गया, रुकिए 5 मिनट, ठीक, हाइपोटेनस है, तो एंगल यहाँ पे एक एंगल भी दिखा सकते हैं, RPQ एंगल है किसके इक्वल, ABC के, एंगल ABC, क्या, ABC, दोनों क्या है, 3 निकल गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल, रुकिए सफाई करना जरूरी है, सफाई के बिना नहीं, ट्रायंगल RPQ
कंगुरेंट किसका इक्वल, ट्रायंगल ABC। कोई दिक्कत नहीं, 3 चीज हम दिखाए हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसीलिए हम क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा टाइम बचाते हुए हमारा क्लास आज तक खत्म। थैंक यू वेरी मच, आप सब इस क्लास को पूरा देखें। अगर आपको मजा आया तो कमेंट सेक्शन में, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ समझ में आया। तो अगर समझ में आता है तो हम एक ही बात बोलते हैं, #CH जरूर डालिएगा, #CH यानी क्लियर है। तो चलिए, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, टाटा।